सभी सुंदर नारियों को, गणगौरों को, नखराली नार की सुंदर सी प्यारी सी महिलाओं को गणगौर त्योहार की शुभकामनाएं। बहुत सुहाना दिन होता है जब सब मिलकर के गणगौर पूजती हैं और गणगौर के गीत गाती हैं। वैसे तो यह चलता चला आता है, जैसे होली खेल के और सब अपने शुरू हो जाती है दूसरे दिन से ही। तो ये गणगौर त्योहार एक हर्षोल्लास का, हम राजस्थान की नारियों के लिए कुछ ज्यादा है। वैसे तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में कुछ खास है। पूजन द्यो गण गौर भावरे माने की लान द्यो गण गौर जी मारी से या जो वे बाट बावरे माने की लान द्यो गण गणगौर तीज को की ही तरह भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व राजस्थान व मध्य प्रदेश में ज्यादा, लेकिन अधिकतर आजकल विदेशों में भी यह बहुत ही धूमधाम से, चाहे वो किसी भी प्रांत की महिला हो, और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार चैत्र माह की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो माँ पार्वती होली के दूसरे दिन अपने मायके चली गई थी और भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए 8 दिनों के बाद आए थे। इसलिए यह त्योहार होली के दिन यानी चैत्र माह की प्रतिपदा की तिथि से आरंभ हो जाता है। सुहागिन महिलाएं मिट्टी के भगवान और कुंवारी लड़कियां भी भगवान शिव की मिट्टी की वो बनाती हैं मूर्ति, और फिर इस प्रकार से माता पार्वती यानी गौर भी बनाती हैं फिर साथ में, और रोजाना उनकी पूजा अर्चना करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ ऐसे परंपरा है कि क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, ये देखा जाता है। अब इस त्योहार को मनाने का ये एक भी कारण ये है कि महिलाएं, कई बार ऐसा होता है जिनके पति दूर हैं, तो वो लोग भी परोक्ष रूप से जो है एक प्रकार से मनाती हैं, और वैसे उस दिन उन चाहती हैं कि वो उनके घर पे उसी दिन आ जाएं, और कभी कुछ किसी को याद भी करने के लिए भी मनाती हैं। वो गाती हैं फिर गोरडियां गण गौरियां त्योहार आ गयो, पूज रही गण गौर सुगण्या सुगण मना सुहाग साधई, 16 दिन गण गौर। हरी हरी दूबा हाथों में पूज रही गण गौर, फूल पाखड़िया दूब पाठा माली ल्यादे तोड़, ये तो पाठा ने चिटकाती बीरा बेल बधावे और गौरड़िया। ये तो वो स्त्रियां जो कि इंतजार कर रही होती हैं अपने पति का, तो उनके लिए है। गणगौर के दिन से ही एक दिन पहले भी हमारे यहाँ सिंजारा मनाने की प्रथा है। तो सिंजारे के दिन भी खूब त्योहार अपने सर के कुंवारी लड़कियों को सिंजारा दिया जाता है, सुहाग का सामान दिया जाता है, मिठाई आदि दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि उससे उनको एक शुरू पहले से चहलकदमी शुरू हो जाती है कि कल त्योहार मनाना है, और उनको एक प्रकार से याद के रूप में। तो हमारे यहाँ राजस्थान में तो अधिकतर घेवर जैसे तीज पे होते हैं, बाकी गुने बनते हैं, और इससे और दूसरे दिन गणगौर के दिन स्त्रियां जो हैं वो बायना का लगती हैं। लेकिन पूजा जो है इसकी वो दूब से होती है। तो दूब लेने के लिए जब वो जाती हैं तब वो उससे कहती हैं कि माली से कि माली मुझे तो तू दे दे, दूब दे दे। वो वहां गाती हैं स्त्रियां,
बाड़ी वाला बाड़ी खोल में आया छा, दोबने कुणजी रो बेटी छो, कुणजी की पोती छो। वो पूछता है एक प्रकार से दूध देने वाला। अब वो बताती है, ब्रह्मा जी री पोती छा और ईश्वर जी की बेटी। फिर घर आकर वह गणगौर माता के अरदास करती हैं और फिर बाद में खड़ी होकर के दरवाजे पर और फिर कहती हैं कि अब अंदर जाने दो। तो इस प्रकार से फिर वो गाती हैं, गौरी गणगौर माता खोलिए किवाड़ी, बाहर उबी थारी पूजन आरी, पूजोए पूजा पावाली कोई कोई मांगे, कान कंवर सो बीरो मांगा राई सी बजाई, पूसोड़ा मन फूफो मांगा जुड़ला वाली बुआ, काजलियो बहनोई मांगा सदा सुहागन जी, पाट का ये धागा झीले रे दर्जीरा बेटा, ईसर जीरा बागा सिवाला सिवा वाला सो ला दिन रो पूजापो मालिना में देवाला। इस तरह से महिलाएं बहुत आनंद में मग्न रहती हैं। मैंने देखा है इस समय जो महिलाएं जब पूजने जाती हैं तब उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि हम जैसे पता नहीं क्या पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी एक प्रथा हमारे यहाँ की राजस्थान की बहुत ही अच्छी प्रथा है और सबसे ज्यादा उदयपुर में सबसे ज्यादा मनाई जाती है। उदयपुर में तो वहाँ पे खैर बड़ी गणगौर कहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी एक उनकी महारानी की नाव है, उसी नाव पे कहते हैं अभी भी वो सवारी पे जाती हैं। और हमारे यहाँ राजस्थान में भी यहाँ त्रिपुलियाबाद में जो बड़ा मंदिर है पुराना राजा महाराजाओं का, वहां से फिर हमारे यहाँ गणगौर पूजती हैं वो जो स्त्रियां, ये पूजा गणगौर की सवारी निकलती है। और गणगौर में हमारे यहाँ गणगौर उसको कहते हैं जो पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके और एक नखराली सी इतराती हुई सी वो अपने पत्नी पति से कुछ मांगती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ गणगौर को हम लोग इस अर्थ में ले लेते हैं। इसके बाद वो अंदर जाती हैं स्त्रियां, अपना उसमें जब भर के लेके आती है ना, लोटे में दूध लेके आती है पानी में। इसके बाद वो पाटा धोती हैं और फिर पाटे धोते समय भी ये गाती हैं, पाटो धोयो पाटो धो बीरा सारी बैन पाले धो पाटा, ऊपर पी लो पान में जासिया बीरो सारी जान जासिया, पान खासिया बीरा ने परनाए लासिया। फिर गणगौर की पूजा करती हैं और फिर गाती हैं। हाथ में 2-4 स्त्रियां, मतलब बहुत सारी होती हैं वैसे तो, लेकिन 2 स्त्रियों का एक साथ में एक उंगली चिटकी उंगली से एक दूसरे को मिलाती हैं और उसमें जो पूजा का सामान है उसमें वो अपना पूजा का जो भी रखती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे गुणे और बनाए जाते हैं और किसी अलग अलग उसमें क्षेत्र में अलग अलग तरह के गुने बनते हैं और उनसे पूजा होती है उनकी। और टीकी लगाई जाती है दीवार पे, जहाँ पे वो शुरुआत से ही लग जाती है। काली काजल की टीकी है, उसकी रोली की है, तो इस प्रकार से। और मेहंदी की है, तो हमारे मेहंदी का तो बहुत ज्यादा महत्व है, तो मेहंदी से भी टीकी लगाती हैं और हल्दी की से लगाती हैं। इस प्रकार से रंग बिरंगी टीकियां, मतलब जितने वैसे तो वही उसती है शुरुआत वाले दिन एक टीकी लगती है, जितनी स्त्रियां वो अपनी अपनी टीकी लगाती हैं, तो टीकी के भी गाना गाती हैं। लेकिन अभी मैं आपको फिर गणगौर, गौर गौर गणती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गौर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे बाला रानी बरत करे, खेरा खाटा लाडू ले बीरा ने दे, बीरा माने चुंदर दे, चुंदर ले गौर ओढ़ाई, गौर माने सुहाग दियो भाग दियो तन मन सन मन सोला ईसर गोरा, रानी पूजे राज में मैं पूजा सुहाग में, रानी को राज बढ़तो जाए माँ को सुहाग बढ़तो जाए। और इसी तरह से वो सारे अपने गहनों को पूछती हैं। तो 16 हमारे यहाँ कहते हैं 16 श्रृंगार से किया हुआ है, तो 16 जो श्रृंगार हैं ऊपर से लेकर टीके से लेकर के नीचे पायल तक, और बीच में चूड़ियां हैं, हार है, कनकती है, इतने सुंदर सुंदर हमारे यहाँ जो गहने, तो उससे स्त्रियां जो हैं इतनी सुंदर खूबसूरत लगती हैं, सजी हुई लगती हैं।
तो इस प्रकार से वो चाहती हैं कि हम लोग सब पूजा करती हैं, उसके बाद में फिर वो लोग खेल के गीत गाती हैं अलग अलग क्षेत्र में। फिर कहानी भी होती है, कथा का इतना अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, एक तो कथा भी सुनाई जाए इस प्रकार से। फिर वो गाती है कि मेरे को हमको तो गणगौर खेलने दो। फिर थोड़ा सा गाएंगी खेलन द्यो गण गोरे बावरे माने पूजन द्यो गण गो एजी मारी से जो वे बार माथाने में मद ल्यावे बावरे मारी रख ली बैठ गड़ा ओजी मारी से जो भी बाट बावरे माने खेलन दो गण गो। फिर आज अधिकतर गाती हैं थाने सामी मिलेगी गणी गौर। इस तरह से वो अपने पति को चढ़ा देंगे। आपको कभी भी इस तरह की गणगौर नहीं मिली होगी जैसी कि मैं। इस तरह के अलग अलग स्त्रियां जो हैं, हम लोग कितनी अटखेलियां करती हैं पति के सामने, नखरे दिखाती हैं। मारा 16 दिन रो चालो ईसर ले कार्य गणगौर। इस तरह से फूल रा गजरा मेहंदी हाथ में मारी गौरी दीजी उबा ईसर जी ने झालो दे रहा। इस तरह से कई गीत हैं। हम लोग गीत बाद में एक किसी और दूसरे वीडियो पे गाएंगे। तो मैं थोड़ा सा यही बताना चाह रही थी कि ऐसे क्यों मनाई जाती है। इसका तो यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा राजस्थानी स्त्रियां अपने लोक संस्कृति को एक अभी तक भी कायम रख रखी हैं। कायम रखने के लिए अभी इस समय जो हमारा जो ये ग्रुप बना है, इस ग्रुप में जो संस्कृति को कायम रखा हुआ है उन्होंने, सुशीला जी ने, उसका तो क्या मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो उस तरह से अलग अलग बने हुए हैं और ग्रुप है। इसमें अभी भी स्त्रियां उसी परिपाटी से पूछती हैं। अच्छा लगता है, सब मिल करके पूछती हैं एक साथ। आपको सबको फिर से शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पूजा करना। घर में ही जो अभी तक हम लोगों को जो हिदायतें दे रखी हैं उनको मानना और बिल्कुल तरह से खूब अच्छी तरह से खाना वाना, खूब चीज़ें बनाना, पकवान वगैरह। थैंक यू, धन्यवाद। अर्चना माता।